चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं मुक्ता चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख दूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया
कम कलंक डयमी अपालदौ जैन परुं ते परम पड़बेबी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घर गाती अरवरी अंत पति को कर नमन उन जिन तेरी पूय काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत युगंध महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 80वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। इस गाथा का मूल विषय में समझ में आना चाहिए। इस गाथा में हमें यह बताया जा रहा है कि 5 के जोड़ों से रहे और 10 गुण सहित आत्मा को ध्यान। अपन सब आत्मा है ना, जानने देखने वाली चैतन्य आरूपी आत्म वस्तु है ना, वो हमारे इंद्रिय और मन का विषय नहीं है। उसे तो जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का जब आप ज्ञान करेंगे, समझ गए? क्योंकि वो अपनी चेतन आत्म वस्तु सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे अनंत शक्तियों से भरी हुई है। समझ में आया? जब आप ज्ञान करेंगे तब आपको उसकी प्रतीति होगी। जब तक आप जनवाणी माता के स्वाध्याय से वस्तु स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक अनादि काल से जो अज्ञान दशा हमारे ज्ञान में चली आ रही है उसका कभी अंत आने वाला नहीं है। जिनेन्द्र देव परमात्मा हमारी अज्ञानता को दूर करने में निमित्त हुआ करते हैं। देखिएगा गाथा का मूल विषय क्या है? 5 के जोड़ों से रहित और 10 गुण सहित आत्मा को ध्यान। 5 के भी जोड़े कौन से हैं? गाथा हम पढ़ते हैं। और 10 गुण सहित अपना भगवान आत्मा है तो अनंत गुणों सहित। समझ में आया? कुछ कह रही माता जी?
अस्सी नंबर का था, देखें भाई साहब, 80 नंबर का था, 80 नंबर का था, देखें ऊपर हेडिंग दिया गया है, पांच के जोड़ों से रहित। पांच के जोड़े बताएंगे आपको, दो प्रकार के पांच के जोड़े हैं, और 10 गुण सहित। वे कौन से 10 गुण हैं जिससे अपना भगवान आत्मा संयुक्त है? किससे रहित है और किससे संयुक्त है? रहित सहित है ना, हेडिंग में रहित और सहित का उपयोग किया गया है। देखिए आप ध्यान से पढ़िए, किन से रहित है और किन से सहित है, ऐसा अपना भगवान आत्मा। हम सब आप भगवान आत्मा ही हैं, क्योंकि अनादि से पता ही नहीं है। जो शरीर मिलता है तो उसी को अपना अपना जानते मानते चले आ रहे हैं, और ये भूल कब से चली आ रही है? पवन भैया, कब से हैं अपन? अनादि से है। वो अनंत का लेना भी है आप। ऐसा नहीं कि हम आत्मा को नहीं जान रहे हैं, तो भाई साहब शरीर के नाश होने से आपका नाश होता हो, ऐसा कुछ हो तो बता दीजिए आप। ऐसा कुछ आपको प्रतीत होता हो कि भाई साहब शरीर का वियोग हो गया है, तो मेरा भी वियोग हो गया, ऐसा कुछ हो तो बता दीजिए आप। तो आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? जो भव्य जीव होते हैं वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो मुझे तो यही बात समझना, भगवान जो जनन देव परमात्मा ने बताई है, माँ जनवाणी माता ने बताई है, क्योंकि इसी में मेरा कल्याण है, इसमें समझ में आया भैया? तो वे 10 गुण कौन से हैं जिनसे भगवान आत्मा आप सहित हैं, और वे पांच जोड़े कौन से हैं जिनसे भगवान आत्मा हम बना रहे थे? समझ में वो अपन का हम पढ़ेंगे। जो 10 रहित 10 सहित एवं 10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा, और उसी में नित्य रत रहो। देखिए जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं, तब तक हमारी रमणता प्रवृत्ति पर पदार्थों के अंदर ही चला करती है। तो मैं, जब आप ये पहचान जाओगे कि अरे अपन तो जो है, समय, जो 10 प्रकार के जोड़े बताए गए हैं, पांच के जोड़े दो दो, उनसे मेरा भगवान आत्मा तो तीनों काल भिन्न है, और जो 10 गुण जो बताए जाएंगे उनसे मेरा भगवान आत्मा सहित है। तब आपको फिर एक ही चीज दिखेगी कि ये काम करने लायक है। जो चीज मेरी नहीं है उसमें से आपको अपनापन छोड़ देना है, और जो चीज आपकी है उसमें आपको अपनापन लाना है। समझ में आया? इसी को भगवान ने धर्म कहा है। आप जो भगवान की पूजा भक्ति करते हो, पंचेंद्रिय की विषय लालसा से रहित होकर, वह आपके परिणाम में होने वाला शुभ भाव है, पुण्य भाव है, वो धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। और भगवान की जो पूजा भक्ति की जाती है, पंच इंद्रिय के विषय वासना सहित की जाती है, वह पाप भाव है। समझ में? निर्वांछक होकर, कोई लौकिक वांछा नहीं प्रभु के प्रति, कोई पंचेंद्रिय के विषयों की लालसा नहीं है। बस यही भावना हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे क्या। जैसा प्रभु आपने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट करी है, प्रभु बस मैं तो आपके पास इसी के लिए आया हूँ। समय एक ही बस भावना होना चाहिए भगवान के दर्शन करते समय। समझ में आए कि प्रभु जैसी आपने अपनी आत्मा की पर्याय में जो काम किया है, बस उसी काम के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। इस प्रकार के जो विकल्प हुआ करते हैं, वे शुभ भाव कहलाते हैं। और पंच इंद्रिय के विषय वासना सहित जो भगवान के जो दर्शन पूजा की जाती है, वो पाप भाव है, ध्यान रखिएगा। समझ में आए भैया? अब देखिएगा उनको अपन अर्थ पढ़ते हैं इसका। दो प्रकार के पांचों से रहित होकर तथा पांच इंद्रियों को रोककर व पांच
अवरतों को त्याग कर दो प्रकार के पांच अर्थात पांच इंद्रियां, दमन रूप संयम व पांच महाव्रत सहित होकर आत्मा का मनन करो। जो 10 गुण उत्तम समाधि सहित हैं, वह अनंत ज्ञान आदि 10 गुण सहित उसको निश्चय से आत्मा कहा जाता है। ये आत्मा की वास्तविक बात है। दुनिया में लोग अध्यात्म के, जो अध्यात्म का बैनर लगाते हैं ना, उनके पास कोई अध्यात्म अध्यात्म नहीं है। खूब भले ही कितनी भी आत्मा की बातें करें, वहां कुछ भी आत्मा आत्मा का ज्ञान नहीं कराया जाता है, क्योंकि उनके यहाँ कोई सर्वज्ञ ही नहीं है। और तुम्हारे यहाँ सर्वज्ञ है, अरिहंत परमात्मा है, उनकी ये वाणी है। यह आत्मा की बात बिल्कुल सही है। समझिए आप, कितना आपका पुण्य फट गया है, और फिर भी हमारे ज्ञान में चमक दमक नहीं आती है। हमें अपना काम दिखता ही नहीं है। देखो तो समझ में आ गई भैया। यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है। क्योंकि आप सब कौन है बोलो? पवन भैया, कौन हो आप? हैं? धीरे से बोल रहे हो। और पवन जी कहो तो एकदम जो है चूर आता है वजनदार। कैसे कह रहे, मैं मनुष्य हूँ, कैसा चूर आता है? तुम्हें में आए। और आत्मा कहने में बड़ा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हो ना। अपने आप को आत्मा नहीं जानते हो ना, इसीलिए ये सब हो रहा है तुम नाटक। समझ में आया भैया? तो कहते हैं दो प्रकार के पांचों से रहित होकर। दो प्रकार के पांचों से रहित का मतलब क्या है? आगे उन्होंने खुलासा किया। पांच इंद्रियों को रोक कर और पांच अवरतों को त्याग कर, दो बातें आई। पांच, और पांच इंद्रियों को रोक कर स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, ये पांच इंद्रियां है। समझ में आया? ये तो इंद्रियां हैं, जड़ हैं। और इनके माध्यम से जो आपका ज्ञान दर्शन का व्यापार भार होता है ना, जैसे मकान हो, और मकान की वो जो खिड़की लगी हुई है, उसमें से कौन झांक रहा है? कोई झांकने वाला है कि नहीं है? अरे मकान अलग चीज है, झांकने वाला अलग व्यक्ति है कि नहीं है? बोलो भैया। नहीं ऐसा है। इतना जैन दर्शन इतना सरल है, बस समझना चाहो तो। नहीं समझने वाले को कौन समझा सकता है? आदिनाथ भगवान मारीची को ना समझा पाए, क्योंकि समझना ही नहीं चाहता था वो। समझ में आया भैया? और समझना चाहे तो जो है, वहां भी समझ गया जी। गिद्ध की पर्याय में जाके, महावीर की पर्याय, शेर की पर्याय में जाके समझ गया। समझने की उसकी जिज्ञासा थी तो समझ गया। लेकिन समूह शरण में भी ना समझा, चला गया उठ के। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहती है पांच इंद्रियों को रोक कर, कल इसकी अपन ने व्याख्या समझी थी, पारसमणि, कल आप नहीं थी। समझ में आया भैया? रोक कर मतलब क्या? अब रोक कर शब्द दिया है, पांच इंद्रियां बताई उन्होंने, और फिर रोक कर शब्द भी दिया उन्होंने। तो किसको रोकना है? तो रोकने वाली कोई चीज होगी ना, भगवान। जिसको रोकने की बात यहाँ समझाई जा रही है। पांच इंद्रियां, और इंद्रियों को रोक कर। अब इंद्रियों को तुम क्या, अब इंद्रियां तो इंद्रियां में है, जड़ शरीर तो शरीर में है। वो कहाँ जा रहा है? वो कहीं जाता आता है? इनके माध्यम से जो ज्ञान का परिवर्तन हो रहा है ना, पंच इंद्रिय के विषयों में जो ज्ञान का परिवर्तन हो, उसको रोकने की बात है। यानी उपयोग जो बाहर जा रहा है ना, उसको रोकने की बात है। किसकी बात है? किस पे बल देना है अपन को? बोलो भैया। उपयोग जो बाहर जा रहा है उनको रोक कर। समझ में आया? कल एक दृष्टांत दिया था हाथी का, है, समझ गए? स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर उसने कैसे अपनी जान को गंवाया, ऐसे एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर ये आत्मा ऐसे मर रहा है। समझ गए नहीं आप? पागल हो रहा है, पागल। पागल ही तो है। तो तेरा भगवान आत्मा इतना बढ़िया, इतना सुंदर है, कोई लड़की है, शादीशुदा,
उसका घर में पर उसका पति इतना सुंदर, शक्तिशाली, विश्व का, और अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों की तरफ जाए, उसे बोलो क्या कहोगे आप? समझदार कहोगे कि पागल कहोगे भगवान? भगवान भैया, नहीं आई समझ? उस लेडीज का, उस स्त्री का पति बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली, विश्व में नंबर वन। क्या? और उसकी कदर ना करे, उपेक्षा करे, और दूसरे पुरुष जो कोई मतलब के नहीं, अपने कोई लेना देना नहीं, कह जाओ उधर उधर आकर्षित हुए, तो बोलो उसे समझदार कहोगे कि पागल कहोगे? अरे मुंह से तो बोलो भगवान, बाकी तो पुण्य पाप धर्म तो सब हो जाएगा भगवान, जो है वो बात तो हकीकत में तो बोलो। है? भगवान की बात को अगर आप स्वीकार करोगे तो यहाँ बैठे बैठे आपको पुण्य हो जाएगा। और उन्होंने जो मार्ग हमको बताया है उसका जीवन में उतार लिया तो धर्म हो जाएगा भगवान। और मना करोगे तो बैठे बैठे तो पाप हो। क्या कहा? पुण्य पाप और धर्म पर क्षेत्र में नहीं हुआ करते हैं। पुण्य पाप और धर्म का संबंध आत्मा के साथ में हुआ करता है। समझ में आया भैया? तो कहते रोक कर। किसको रोकना है? फिर काम समझ लो, काम क्या है तुम्हारा? पांच इंद्रियों के माध्यम से जो हमारा उपयोग बाहर जा रहा है उसे हमें रोकना है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब हम ये बाहर क्यों जा रहा है? तो कल हमने आपको बताया था कि उपयोग ने क्या किया, कसायों के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। क्या किया? जो अंदर में विविध प्रकार की आपकी आत्मा की पर्याय में जो कसाय होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनको वो अच्छा मान के बैठा हुआ है। कौन? अरे कौन भगवान? तुम्हारे पास में उपयोग भी है, और तुम्हारा उपयोग जिसका है वो भगवान आत्मा भी है, और साथ में अनादिकाल से जो विकार रूप परिणति चली आ रही वो भी है। अब गलती कहाँ हो रही है वो आपको समझना है। ज्ञानी तो समझा सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, पर चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा भगवान। समझ में आया भैया? तो उपयोग बाहर हो रहा है, तो उपयोग बाहर क्यों हुआ? हमें उपयोग को करना अंदर। समझ में आया? और अंदर में हो रही विविध प्रकार की इच्छाएं, रागादिक परिणतियां, वे क्यों हो रही हैं? क्या भैया? क्योंकि अनादि काल से हमारे पास में इंद्रिय जनित ज्ञान है, आत्मा दिखता नहीं है। जनवाणी जैसे दिखाना चाहती वैसे हम देख नहीं चाहते हैं। तो गलती किसकी? हम जैसे देखना चाहते वैसे दिखेगा नहीं, और जनवाणी माता जैसे दिखा रही वैसे तुम देखोगे तो दिख जाएगा। तो क्या किया उस उपयोग ने, वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय ने? ये तो पहचाना नहीं कि अरे भाई जो ज्ञान हो रहा है हर समय, वह तो मेरे चेतन भगवान आत्मा का ही है। वही रागादिक परिणतियां तो हर समय नई नई उत्पन्न हो रही हैं और विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। अब ऐस के पास ज्ञान है ही नहीं है। अगर ऐसा उसके पास ज्ञान हो जाए, पक्का निर्णय पूर्वक वाला, समझ में आया? तो रागादिक परिणतियां तो होती रहेंगी, और उसमें आ जाएगी शिथिलता, और उपयोग जो अंदर की तरफ ढलने लग जाएगा तो अंदर आने लग जाएगा। अब ये काम को करे। क्या भैया? जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो वे करते हैं। समझ में आया? उपयोग ये जाने कि भाई साहब मैं इस विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ,
सुंदर द्रव्य हूँ, सुंदर वस्तु हूं मैं। मेरे से सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। और ये रागादिक परिणतियां तो हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं और चली जाती हैं। इनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं। जब उस राग से तोड़ दिया उपयोग ने, तो उपयोग अंदर चला जाए। क्या कहा भगवान? जो काम को करे, जिसे अंदर जाना हो वो करेगा, जिसे अपना आत्म कल्याण करना होगा वो करेगा। समझ में आ गई बात? तो क्या रोक कर बोलो, ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं करना है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना है। जनवाणी माता वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान ही करवाती है हमें। कोई गधा मजदूरी ना करवाती है। जो गधा मजदूरी करवाती है वो वास्तव में जनवाणी ही नहीं है। वो तुम्हारा सारा वजन का इसमें उतार के फेंक दे। जो निरंतर टेंशन में पड़े रहते हो, क्योंकि पर के साथ संबंध जोड़ रहे तो टेंशन ही टेंशन रहता है। और पर के साथ संबंध जहाँ आपने तोड़ दिया और अपने भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया, तो आप टेंशन मुक्त हो जाओगे। हैं? क्या भैया? कठिन तो है। कठिन इसलिए क्योंकि ये बातें कभी सुनने को ना मिलती हैं। जब भी धर्म के नाम पे कुछ मिलता है तो यही मिलता है, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अथवा दान दे दीजिए, आपका कल्याण हो जाए। अब ये तत्व की वास्तविक बातें सुनने को नहीं मिलती। ये तो पंचम काल में जुगनू बध है। आपका पुण्य का उदय होगा तो मिल जाएगी, नहीं तो जो त्रियंच गति में जाना तो निश्चित है। भगवान से क्या पूछे, भगवान का ही संदेशा है। तो कहते हैं पांचों इंद्रियों को रोक, तो इंद्रियां रुक गई। अब आपने देखी, आप अब उतना ठहरा, अल्प ठहराव आएगा स्टार्टिंग में। क्या आएगा? वस्तु स्वरूप के ज्ञान होने पर है, और उपयोग जितना उसमें अपने द्रव्य के साथ जुड़ेगा, पूरा जुड़ जाए तो वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। अभी आपको एक सीढ़ी पे पैर रखना है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरिता, सम्यक दर्शन। बोलो आगे, बोलो भैया। धारो भव समय मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पे तो पैर रखो। प्रथम सीढ़ी वो क्या है? वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान को बस प्रथम सीढ़ी कहते हैं। उसमें निर्णय में आ जाना, अपना उपयोग। अभी चढ़े ही नहीं हो, अभी धरती पे खड़े हो। पांच इंद्रिय के विषयों में आनंद ही आनंद माने बैठे हुए। जबकि आनंद का संबंध किससे? बोलो, अभी बताएंगे 10 गुणों में आनंद आएगा, जिससे भगवान आत्मा सहित है। समझ में आया? अब आनंद तुम्हारा अपनी आत्मा में, और मान रहे हो पंच इंद्रिय के विषयों में, तो प्रयोग तो बाहर ही भागेगा। और तुम्हें आनंद चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए। शांति के लिए अनादिकाल से हमारा आत्मा भिखारियों की तरह पंच इंद्रिय के विषयों पे भीख मांग रहा है। पर उसे पता ही नहीं है कि पंच इंद्रिय के विषयों में कहाँ आनंद है। आनंद तो अपने भगवान आत्मा में बड़ा हुआ है। सुख शांत रस से लबालब, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। ये बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। कौन ने लिखा है एक पद? भैया बोलो, पवन कुमार जी। ये पद जो हमने आपको बोला, ये किसने लिखा है ये पद? 1000 वर्ष पहले समय सार ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद सेन ने 32 नंबर का कलश लिखा। पढ़ लेना शांति से जाके। वो किसको अपनाने के लिए कह रहे हैं? तुम्हें भ्रम हो गया है कि मैं लड़का लड़की हूँ, मैं रागी दोषी हूँ, तो भ्रम हो गया है। अरे तुम तो ज्ञान के भंडार वाले हो, आनंद के भंडार वाले हो।
ये जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख धीर का भंडार है भरा। काय के भंडार? पवन भैया, कभी सोचा भी नहीं होगा और सोच बनाते भी नहीं। यहाँ बना सकते हो, यहाँ मौका मिला है, पर हमारे पास समय नहीं, हम कम वक्त है। जाको कह लाजे भाई, दुनिया भर के लिए टाइम है आपके पास में। टीवी मोबाइल के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम ही टाइम है, और अपने कल्याण के लिए है? तो कहते हैं जब उपयोग को ये ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हो गया कि उपयोग तो ये भगवान आत्मा ज्ञान आनंद के भंडार वाले का है, और ये रागादिक परिणति जो आश्रव तत्व हैं, ये कर्म के उदय की चीजें हैं, ये हमारी चीज नहीं है। जैसे शरीर मेरी चीज नहीं है, ऐसे ही अंदर में जो आकुलता वाले परिणाम हर समय नए नए होते हैं, यह भी मेरी चीज नहीं है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जब उपयोग को यह ज्ञान होता है, तो वे रागादिक परिणतियां सिद्ध होने लग जाती हैं, और उपयोग अंदर जाने लगता है। समझ में आ गया भगवान? अब उपयोग ने पकड़ किसकी बनाई? अज्ञान दशा में उपयोग पकड़ किसकी बनाए हुए था? उपयोग कहाँ से हटा और कहाँ पे लगा? बोलो भैया, नहीं समझते? पारसमणि, रोक कर। क्या है? किसे रोकना बेटा? कौन बाहर निकला है? क्यों बाहर निकला है वो? ये तो पता होना चाहिए। अपना बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नहीं हमें कुछ लेने देने नहीं है। वो जो आने बाबा काम जाने, वो आने बाबा तो काहे ने तुम्हें शादी ब्याह करे भैया? हैं? तो तुम अकेले ही रहते तो तुम्हारा ना बच्चा होता, ना बीवी होती, ना कोई ना होता, तब तुम ये भाषा बोलते हैं। जब तुमने शादी की है तो बच्चे तुम्हारे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? व्यवहारिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी वो भी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन दृष्टांत दे रहा हूँ। जब बच्चा आपका है तो आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आया भैया, उपयोग बाहर हो रहा है, उपयोग रूपी बच्चा बाहर हो रहा है। क्यों बाहर हो रहा है? क्या कारण है उपयोग बाहर क्यों हो रहा है? जब आपको यही नहीं पता उपयोग बाहर हो रहा है, तो उपयोग को अंदर कैसे करोगे? बताओ भाई। बाहर तो हो रहा है, इसीलिए हम आपको ध्यान के काल में एक शब्द बोलता हूँ, नोट करिए आप। चंचल मन को और चंचल उपयोग को स्थिर करके, अब चंचल मन कहा और चंचल उपयोग भी कहा, दो शब्द का उपयोग किया गया। फिर क्या? चंचल मन यानी भाव मन। देख, द्रव्य मन होता है, एक भाव मन होता है। द्रव्य मन तो अपनी जगह है, भाव मन चंचल हो रहा है। समझ गया? अब उसे क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो है ना, अंदर जो है ना, गंदी चीज खा के बैठ गया, संगति उसने दूसरे के साथ बना के रखी, इसलिए मन उपयोग चंचली बने रहती। जहां जाते चंचली चंचल बना रहता, तो चंचल उपयोग वाला क्या अपने आत्मा का ध्यान कर पाएगा? मैं आपसे कहूं कि इसमें भगवान की फोटो है। क्या है ये? पवन कुमार जी, कभी देखा आपने? कभी देखा क्या? पूछ रहा हूं बस, आपको हाँ नाम उत्तर देना है। सोचना पड़ रहा है। इसमें कभी आपने भगवान का फोटो देखा है, दिखाई दिया है? पहले तो देखा है कि नहीं, ये बताओ। देखा है? जोर से बोलो थोड़ा, बोलो बोलो बोलो। देखा है? देखा है?
तो चंचल उपयोग से दिखा, चंचल मन से दिखा क्या? दिख जाएगा। जब मूर्ति जहाँ में भगवान की फोटो बनी हुई है, समझ में क्या कह रहे हैं? इसमें भगवान की फोटो बनी हुई है और मैं आपको ज्ञान करा रहा हूं, क्योंकि मैंने देखी है। मैंने देखी है तो मैं आपको ज्ञान करा रहा हूं कि देखो ऐसे भगवान की फोटो, भगवान का फोटो दिखता है इसमें। और आप क्या कहो, "है, पंडित जी ऐसी बात है करके हमें सब फूल ही फूल दिख रहे हैं"। ये भाई मेरी, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं ना, तो तुम्हें ज्ञान मिला और तुम्हें हमारी बात का श्रद्धान करना पड़े कि नहीं करना पड़े? जैसे भगवान की फोटो देखनी है तो तुम्हें श्रद्धान करने पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ज्ञान करना पड़ेगा, उसका श्रद्धान भी करना पड़ेगा। समझ में आए? और फिर हम आपसे ये भी कह रहे हैं, यह उपयोग को स्थिर करके देखना, दूसरी चीज उपयोग में मत डालना। क्या करना? केवल एक ही लक्ष्य रखना। जो मैं आपको बताऊं, जैसे भगवान की फोटो दिखती है, अगर आपका उपयोग चंचल होगा, पहले तो ज्ञान श्रद्धान की जरूरत है और फिर उपयोग को स्थिर करके क्या करना? और देखोगे तो भगवान का फोटो दिख जाएगा, देख लेना बाद में जाके। जब मूर्तिक में एक कंडीशन है भगवान को देखने की, इस फोटो के अंदर, तुम तो अमूर्तिक भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप हो भैया। बोलो कितनी जिम्मेदारी है उस भगवान आत्मा को देखने की। पहले ज्ञान करो, माँ जनवाणी माता के ऊपर श्रद्धान लाइए कि वो मेरे हित की बात करती है, कि मेरा भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। समझ में आया? ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके क्या, क्या करके ज्ञान श्रद्धा, और फिर उपयोग को केंद्रित करना हो। क्या करना है? कहाँ पे उपयोग लगाना? चंचल मन और चंचल उपयोग को स्थिर करके। समझ में आया भैया? तब आप देखेंगे तो आपको भगवान आत्मा अपना भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप दिखाई देगा। भगवान अब जितना जुड़ान हुआ उतनी पर्याय में स्थिरता आई, और जितना राग रहा उतना उपयोग चंचल है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव का मिथ्यात अनंतानुबंधी संबंधी राग टूट गया, और जितनी रागाधिक परिणतियां पर्याय में रहती हैं, तीन चौकड़ी की सद्भाव पूर्वक उतनी पर्याय में अस्थिरता है। और जितना उपयोग अंदर द्रव स्वभाव के साथ में जुड़ गया, उतनी जो है स्थिरता आई, उसे भगवान धर्म कहते हैं। पंच इंद्रियों को रोककर, किसको रोकना है? कैसे रोकोगे भगवान? वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा। क्या आप अपने उपयोग को रोक सकते हो क्या? एक आध का रुक गया हो तो भैया बता दो। हैं? जिन जिनका भी रुका है, जिन जिनका भी अपने आत्मा के साथ संबंध जुड़ा है, सबको वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही हुआ है। इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी ग्रंथ में एक कलश लिखा, कलश नंबर 131। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचन। जितने भी जीव पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सब भेद ज्ञान का प्रताप समझना चाहिए। और जितने भी जीव संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, वो सब भेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। ये दिया उन्होंने सूत्र, तो ये बताया संसार का कारण भेद विज्ञान का अभाव है। ज्ञान की पर्याय वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है। इसीलिए जीव जो संसार में खटपट्टी दुखी कर रहे हैं।
और जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, पर्याय में परमात्मा हुए हैं, सब वेद ज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और आपके हमारे पुण्य के उदय से ये वस्तु स्वरूप को बताने वाले गुरुदेव श्री जैसे मिल गए हैं। समझ में आए भैया? तो रोक का क्या बात चल रही है? तो बाहर क्यों हुआ? क्योंकि उसने पर चीज जो रागादिक परिणति है उसको वो अच्छा माने बैठा हुआ है। उसको पक्ष अपनी आत्मा का नहीं है, राग का पक्ष है। जब भी आप देखो, घर में जब आपकी इच्छा के अनुसार अनुसार काम नहीं करे तो कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है? कोई बताने की बात है क्या? लड़ाई झगड़ा होना अलग बात है, ज्ञानियों के जीवन में भी होता है। भरत जी बाहुबली के जीवन में भी हुआ क्या? पर उनको उस राग का पक्ष नहीं था, क्योंकि उन्होंने उस राग से अपना संबंध तोड़ दिया था और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जुड़े हुए थे। समझ में आ गई भगवान? ये कला है। सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या भगवान? तो ये कहते हैं रोक का, अब इतना रोक गया आपने, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का। अरे फिर दुख आप कहीं से भी ले लीजिए आप। समझ में? निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ये रागादिक परिणतियां वो पर है। जितनी प्रकार की इच्छाएं होती हैं वे कर्म उदय जनित अवस्था, वो मेरी चीज नहीं है, मेरे आत्मा से भिन्न है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। एक बार अपने विकल्प में भी तो अपने आत्मा का पक्ष तो आवे अभी है? कहाँ आता है? तो कह रहे रुक, ऐसे रुकेंगे? समझ में आया भैया? ऐसे नहीं रुकेंगे कि भाई साहब ये आंखें बंद करो, आंखें खोलने से क्या होता है, फिर को विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए आंखें फोड़ लो। क्या करना? गंदी गंदी बातें सुनने से क्या होता है, अपने कान फोड़ लो। तो इंद्रियां चितलाई कि नहीं चितलाई? अरे, तो जिनके पास आंख नहीं है तो वे इंद्रिय विजय कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? किनके पास आंख नहीं है बोलो भगवान? ऐसे जीव कौन सी हैं जिनके पास आंख नहीं है कि नहीं है? बोलो कौन सी है ऐसे जीव? एक इंद्रिय, एक दो तीन। समझ में आया भैया? तो भाई कितने इंद्रिय पीछे चितलाई उनने है भैया? दो इंद्रियां तो चितलाई कि नहीं चितलाई? क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। इंद्रियों को जीतने के लिए हमें वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान की जरूरत पड़ती है। पर द्रव आपकी आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं कराता है। आपको चूंकि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धा नहीं है, इसीलिए विकार की उत्पत्ति होती है। क्या? वस्तु स्वरूप ज्ञान श्रद्धा हो, पर द्रव की क्या हिम्मत है कि वो आपकी आत्मा में विकार उत्पन्न कराए? इसलिए हमारे मुनराज बाल ब्रह्मचारी वर्तमान योग जैसे में स्त्रियों की श्रृंगार की चर्चा लिखती है। क्या कह रहे हैं? जैसा कि जो है काम भोगी वाला ना ले सकता, जैसे बाल ब्रह्मचारी मुनराज भावलिंगी संत। समय में आए ऐसा लेके कि क्या सब काम आसक्त हो जाए व्यक्ति सामने सुन के, लेकिन उनको नहीं होता है। हमारे मुनराज सड़कों पे निकल जाते हैं, आरचर्या के लिए जाते हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां भी दिखती हैं, बहुत सारे पकवान भी दिखते हैं, मिठाइयों की दुकान भी दिखती है, पर उनको विकल्प तक नहीं आता है। तो पर तरफ बेकार का कारण नहीं है।
क्योंकि उनके ज्ञान में, उनके श्रद्धान में, उनकी चर्या में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान चल रहा है। समझ में आ गई बात? आपके जब ज्ञान में इस प्रकार की व्यवस्था जम जाएगी, तो आपके अंदर भी वो विकार जो है ढीले पड़ जाएंगे, खत्म होने लग जाएंगे, और उपयोग अंदर चला जाएगा। समझ में आया? हमें इंद्रियों को जीतना है तो वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही जीता जा सकता है। समझ में आया भैया? एक बात तो उन्होंने ये बताई। अब देखिए दूसरी बात उन्होंने बताई, 5 अव्रतों को त्याग कर। क्या 5 अव्रत कौन कौन से होते हैं पवन भैया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अव्रत के भाव कहलाते हैं। पर जीवों को मारने का परिणाम क्या है? माता जी, हमारे चैनी ऐसे ऐसे हो गए भैया, रहेंगे धर्म स्थल पर, और आजकल वो मच्छर को मारने वाली एक चीज आ गई ना, वो क्या बोलते हैं, रैकेट जैसी। क्या नाम बेटे? है, बैट जैसा रहता है ना, वो में जो है करंट जैसा रहता है। मुझे तो पता भी नहीं था। एक बार की बात है, जब मेरा इस साइड जो दलपतपुर थी, देपालपुर थी, तो मैं इधर आ रहा था, तो एक जो है होटल पे जो है, हमारे साहब लोग थे, तो चाय पीने के लिए रुके। अब मैं तो पीता ही नहीं तो तो वो तो पी रहे थे, तो वो देख रहा था। किट किट, हमने क्या किट किट की आवाज क्या की आ रही तुम्हारी इसमें? रैकेट जैसी थी। तभी मुझे ज्ञान हुआ। तो बोला कि हमने, ये तुम्हें आवाज क्या, चिट चिट की आवाज कैसी आती है? तो बोला जो है, ये जो मच्छर मारने का है। मच्छर मारने का? क्या लाइट से चलता है क्या? है, सेल लेते हैं, समझ गए? कट 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 के जीव को मार। ऐसे मैंने चैनी भी देखी है। क्या भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, बाहर में धर्मात्मा दिखेंगे, लेकिन घर पे वो मिलेगी रैकेट मारने वाले को। उनकी चिकाएगा जी क्या है? बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, बहुत बड़ी गलतियां चल रही है। हाँ, समझ में आया? हमें बाहर की धर्मात्मा नहीं दिखना है। तो कहते हैं 5 अव्रतों को क्या कर। अब इतना तुम्हें अभी ये ज्ञान नहीं है कि जीवों की हिंसा करते हो आप। एक थी एक भाई, यहाँ पर आपके गांधीनगर में, समझ में आ रही है? तो पंडित जी साहब आज मेरे द्वारा कहा से इतने, वो क्या मार दिए, बिच्छू। ठीक है, घर में निकले सब मार दिए। अब बोला भगवान, है? क्यों? वंदना पता है कि नहीं पता है? स्वाध्याय करेंगे, तुमको यही पता नहीं पड़ता है? तो कहते 5 अव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम है। थोड़ा जीवों के प्रति दया का परिणाम तो लाओ, आप ही जैसे तो है बे। अरे पूरा त्याग नहीं कर सकते हो, हमें मालूम है। अगर पूरा त्याग कर दोगे तो महाव्रती हो जाओगे, लेकिन आंशिक रूप से तो हम उन पर रोक लगा सकते हैं ना। हिंसा पर, झूठ पर, चोरी पर, कुशील पर, परिग्रह पर तुम तो बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया। हे भगवान, हमारा कल्याण हो जाने 3 काल में, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। स्वाध्याय करते हो, जनवाणी सुनते हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील जैसे परिणाम तुम्हारे में कैसे पनपते रहते हैं, उनकी तुम्हें रुचि है। साधर्मियों से झूठ बोलते हो, हैं? तो बताओ कहाँ होगा? ऐसा कहावत है, अन्य जगह किया गया पाप धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में नाश को प्राप्त होता है, और धर्म क्षेत्र में किया गया पाप, आप साधर्मियों से झूठ बोलते हो, मायाचारी करते हो, क्या हुआ? तुम्हारा कैसे कल्याण हो जाएगा? तो कहते हैं 5 अव्रत, समझ गए ना आप? ऐसे जो अव्रत के परिणाम है, उनका हमें त्याग करना चाहिए। एक देश तो करो भगवान, पूर्ण रूप से तो हमारे मुनराज किया करते हैं। तो कहते हैं 5 अव्रत का त्याग करें। अब फिर आप इतना तो आपको अपने पास में रखना, अपनी जिम्मेदारी।
है, समझ में आया? क्यों आपको अपने भगवान आत्मा से मिलना है ना, उपयोग को अंदर करना है ना, समझ गया? तो उनको रोक, त्याग कर, देखना त्याग कर, त्याग कर लिखा है। अब देखना, दो प्रकार के पांच, अब दो प्रकार के पांच, मैं जब व्याख्या करने जाऊंगा ना तो टाइम आपका इसी में लग जाएगा, इसीलिए मैं बहुत जल्दी स्पीड में आ गया हूँ। ठीक है क्या? तो कल मुझे अगले पैराग्राफ पे चलना है। दो प्रकार के पांच, दो प्रकार के पांच कौन से? पांच इंद्रियां दमन रूप संयम, क्या है? पांच नियंत्रण है। क्या करना? दमन का मतलब क्या? पांच इंद्रियों का नियंत्रण रखना अपने पास में है। बोलो। हम तो भगवान के सामने पूजा भक्ति करते रहते हैं, उपयोग पता नहीं कहाँ कहाँ चलो घूम के चलो आते हैं। तुम्हारा, तुम्हारी इंद्रियां ही कंट्रोल में नहीं है बे, है? समझ गया? उन पर नियंत्रण रखना। एक हमारा यहाँ था, जब भोपाल में स्वाध्याय भवन चौक के मंदिर पर नीचे थे, सामने हलवाई की दुकान थी और ऊपर स्वाध्याय चलता था। अब जिस समय स्वाध्याय का टाइम होता तो हलवाई तो अपना काम करता ही है। तो उस समय क्या है, वो जो है ना मदक, मदक के लड्डू जो होते हैं, मदक को नहीं सेकते, क्या बोलते हैं भैया, बेसन के लड्डू, तो सिकाई करते हैं ना, है? उसकी खुशबू जो है आपके स्वास्थ्य भर में जाती थी, है? अब जो उसके प्रेमी हैं, तो उसके क्या हो गया है, उसका उपयोग स्वाध्याय में ना लग के वहां चला जाएगा। समझ में आया? तो क्या दमन करना, उस पर नियंत्रण रखिए आप अपने आप को, तुम आत्मा हो। अरे आंशिक रूप से तो रखो भाई, पूरे हो जाओगे तब उसकी अभी तुम थोड़े ही बचे, तो पूरे कैसे रुकोगे बोलो? उनका दमन करना है हमें। अभी तो नेक नेक में पानी नहीं मिलता है, अरे भगवान, अरे भगवान, है? क्या कह रहे भैया, पवन भैया, गर्मी सहन नहीं होती नहीं कहीं में, अरे मर गया मर गया मर गया, चालू करो ऐसी चालू करो। अरे थोड़ा शांति तो रख भैया, थोड़ी परिणामों की शुद्धता आई कि नहीं जनवाणी सुन के? भाई विशुद्धता का पता नहीं है, क्योंकि पकड़ तुम्हें इंद्रियों की पड़ी हुई है, अपने भगवान आत्मा की पकड़ छोड़ दी है, रागादिक परिणतियों की पकड़ पड़ी हुई है उपयोग में। तो कहते दमन करना, उसका नाम संयम है। क्या है? आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या हो रहा है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप इंद्रियों के प्रेमी हो। जब इंद्रियों के प्रेमी हो तो उपयोग तो अपने आप बाहर भागेगा, फिर तुम इंद्रिय भैया कैसे कहलाओगे? तो इसको संयम कहा उन्होंने, पांच प्रकार का। तो क्या पांच इंद्रियां दमन रूप संयम क्या है? क्या भैया? फिर कहते पांच महाव्रत सहित होकर, क्या, क्या कह रहे? महाव्रत यानी अव्रत का उल्टा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको छोड़ने, इनको त्याग की बात करी, तो फिर महाव्रत में कन्वर्ट हुए, जो हमारे मुनराजों को होते हैं। समझ गया? क्या क्या बोलो, क्या नाम है? अहिंसा, अहिंसा महाव्रत है, सत्य महाव्रत, अचोर महाव्रत, और बोलो, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ये हमारे मुनराज ऐसे सहित होकर क्या कहा? अरे मुन्नाज बनने की अंदर में भावना तो रखो भगवान। दुनिया में इंजीनियर डॉक्टर बनने की भावना तो तुमने बहुत सजाई है, अरबपति खरबपति बनने की भावना तो तुमने बहुत सजाई है। अरे एक बार में भगवान, इस पर्याय में मुनराज बनना है। जब ऐसे विकल्प संकल्प नहीं होंगे तो पांच प्रकार के महाव्रत तुम्हारे जीवन में कैसे आएंगे भगवान बताइए आप? पांच प्रकार के महाव्रत जब तक जीवन में नहीं आते हैं, तब तक तीन चौकड़ी कसाय के हवा पूरा वितराग रूप दशा की प्राप्ति नहीं। समझ में आया भैया? अरे चौथे गुण स्थान वाला हो, पांचवे गुण स्थान वाला समय दृष्टि जीव हो। अरे भावना यही भाता है कि हो में कैसे बन, कब शुभ अवसर पाऊं, जब जंगल में जाके अपने आत्मा का ध्यान करूं। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। क्या समझ में आया? तो कि पांच महाव्रत होकर आत्मा का मनन करो, पहले संकल्प तो परिणामों में लाइए, फिर आप मनन करिए। क्या है?
अब इतने इतनी व्यवस्था चाहिए आपको, परिणामों में इतना लेवल चाहिए आपका अपने भगवान आत्मा को प्राप्त करने का। विकल्प में तो ठहराव करो, निर्विकल्प तो हो जाओगे, चिंता मत करना। तो मनन करना, फिर देखो आत्मा की बातें कितनी बड़ी है। अभी तो अवक्ष का पता नहीं है, पांचों इंद्रियां से खोल के रखी हुई है, और वो उपयोग का बाहर नहीं जाए, बाहर नहीं जाए। हम क्या आत्मा को ध्यान करो, यहाँ आत्मा का ध्यान लगेगा क्या? पांचों इंद्रियां तो खोल के बैठे हुए हो भगवान, रुचि है पर की। तो कहते हैं जो 10 गुण उत्तम क्षमा आदि सह, 10 धर्मों की चर्चा अपने आती है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 ये आत्मा का स्वरूप है। उत्तम क्षमा भी आत्मा का स्वरूप है, उत्तम आर्जव भी आत्मा का स्वरूप है। ऐसे ही क्रम लगा के उत्तम ब्रह्मचर्य भी आत्मा का स्वरूप है। सहित कहा ना, 10 गुण उत्तम क्षमा आदि सहित है। क्या है? वो पर्याय में व्यक्त होने वाली बात नहीं लेना अभी। अभी किसको? आत्मा को बताना है ना। किसकी बात चल रही है ये समझना पड़ेगा। वहां जो 10 धर्मों की चर्चा चलती है, 10 धर्मों में वो पर्याय की अपेक्षा से बात चलती है। यहाँ आत्मा को बताना है कि आत्मा इनसे सहित है। कैसे? जैसे शीतल स्वभाव पानी का है, वो उससे सहित है कि रहित है? पानी का स्वभाव कैसा होता है? शीतल होता है। जिस समय पानी गर्म है, उस समय पानी का स्वभाव तो शीतल है। ऐसे ही कहते उत्तम क्षमा आदि तो आत्मा 10 गुणों से सहित क्या है। अब दिखा, एक तो ये पॉइंट लिया उन्होंने, फिर दूसरा पॉइंट कौन सा लिया? अनंत ज्ञान आदि 10 गुण सहित। किसकी बात है? द्रव्य स्वभाव की बात है। किसकी बात है? पर्याय की बात नहीं लगाना। पवन जी, आ रही ख्याल में? तो क्या अनंत ज्ञान आदि 10 गुण सहित। वे 10 गुण कौन से हैं बोलो भैया? दर्शन ज्ञान आदि लिखा ना, अनंत ज्ञान आदि। आपको प्रश्न नंबर, जब अपन आगे पढ़ेंगे तब आप देख लेना, 141 पृष्ठ पे देखिए, ऊपर पैराग्राफ पर। अभी आपको यहाँ पे ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म तो बाद में दिखाएंगे। पढ़िए। आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, छायक सम्यक, छायक चारित, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर, अनंत सुख, ऐसे 10 विशेषणों सहित परमात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप है। आगे समझ में? क्या? इनसे सहित है, तो जिससे सहित है उससे सहित देखिए, और जिनसे रहित है उनसे रहित देखिए। अब फिर चलने दीजिए, मोक्ष मार्ग बढ़िया गाड़ी चलेगी आपकी आनंद में। क्या अब हम क्या करते हैं? अब सहित का ज्ञान नहीं और रहित का भी ज्ञान नहीं, और हम अगर भैया मोक्ष मार्ग, 3 काल मोक्ष मार्ग नहीं कहला गया। जिनसे रहित है उनसे रहित देखिए अपने आप को, और जिनसे आप सहित हैं उनसे अपने आप को सहित देखिए। फिर देखिए पर्याय में इतनी बढ़िया गाड़ी चलेगी, अतीन्द्रिय आनंद वाली गाड़ी चलेगी आप। समझ में आया? तो कहते हैं उसको निश्चय से आत्मा कहा है। आत्मा किसे कहा है? दोबारा से रिपीट करता हूं, आत्मा किसे कहा है? कि 5 इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्ति जाती है उसके विषय कसाय के परिणाम से रहे, और अवरत जैसे परिणाम है उनसे भगवान आत्मा रहे। समझ में आया? और दूसरा उन्होंने कहा कि 10 उत्तम क्षमादि और अनंत दर्शन आदि गुण से अपना भगवान आत्मा रहित है। ऐसा ज्ञान श्रद्धा आप अपनी पर्याय में लाइए, और फिर वो आपको अपनी भगवान आत्मा में होने वाले परिणमन का भी आपका परिणमन अनुभव में आने लग जाएगा। इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस गाथा के माध्यम से आएगी। फिर अपन एक एक करके एक एक लाइनों को वहां पर समझेंगे, पैराग्राफों को। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत
सुख निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नवकार मंत्र का स्मरण